देखो, तुम्हारा विश्व तुम्हारे मन से उत्पन्न होता है। मन के चलते ही मुक्ति है, मन के चलते ही बंधन है, मन के चलते ही सुख है, मन के चलते ही दुख है। जिंदगी से एक मन जैसी चीज को हटा लिया जाए, और सच मानिए जीवन फीका फीका हो जाएगा। यह बात अलग है कि तुमको दुख पसंद नहीं आता, सुख ही चाहता है तुम्हारा मन। लेकिन मन को सुख चाहिए, इसलिए दुख की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यदि दुख न हो तो सुख सुख मालूम नहीं पड़ेगा। यदि रात न हो तो क्या दिन दिन मालूम पड़ेगा। मीठा तुम्हारी जिह्वा को अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन मीठे के साथ साथ थोड़ा नमकीन, थोड़ा तीखा, थोड़ा चटनी भी लेते चले जाओ तो मीठे का आनंद है। द्वैत से बनी है दुनिया, तो मन के चलते ये सारा खेल है। अब मन की समस्या क्या है कि जो उसको अच्छा लगता है उसमें उसका राग हो जाता है, और जो उसको बुरा लगता है उसके प्रति उसका द्वेष हो जाता है। अब दुख तो दुख मालूम पड़ेगा, सुख सुख मालूम पड़ेगा, सीधी बात है। तीखा तीखा मालूम पड़ेगा, मीठा मीठा मालूम पड़ेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अच्छा लगता है उसमें राग हो जाना, और जो नहीं जचता, अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति द्वेष हो जाना, ये राग द्वेष बांधते हैं। और इस बंधन के चलते फिर मनुष्य सदा पराधीन रहता है, और पराधीन सपने सुख नाही। बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा रहस्य खुल रहा है। बिना मन के भी नहीं चलेगा। मन है तो सुख दुख, हर्ष शोक, सफलता विफलता, सम्मान अपमान, ये सारे द्वंद्व दुनिया के जो है वो अनुभव में भी आएंगे। ठीक है, जो जैसा है वो वैसा मालूम पड़े, उसमें कोई समस्या नहीं है। सुख भी अनुभव करो, दुख भी अनुभव करो, सम्मान भी अनुभव करो, अपमान भी अनुभव करो, बस मन को कहीं भी चिपकने मत दो। सम्मान में मन चिपक गया तो भी समस्या, अपमान में मन चिपक गया तो भी समस्या। फिर राग और द्वेष के जाले में हम फंस जाते हैं। राग भी बंधन है, द्वेष भी बंधन है। राग पॉजिटिवली बंध जाते हैं हम, द्वेष नेगेटिवली बंध जाते हैं हम। जिससे चिपक रहे हो उससे भी बंध रहे हो, और जिससे भाग रहे हो उससे भी बंध रहे हो। तुम उससे भाग रहे हो, लेकिन वो चीज, वो व्यक्ति, वो तुम्हारे मन में तो रहती है। जुक्ति क्या है? जानात। तो सारा खेल मन का है। तुम यदि ये कह दो मुझे किडनी प्रॉब्लम है, बस किडनी नहीं चाहिए, रह पाओगे बिना किडनी के? हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब हार्ट ही निकाल दो, झंझट ही नहीं चाहिए, जिंदगी रहेगी?
ये फेफड़ों की समस्या से बहुत समय से परेशान हूं, फेफड़े ही निकाल दीजिए डॉक्टर साहब, झंझट मिट जाए। झंझट नहीं मिटेगी, जिंदगी मिटेगी। ये जरूरी है। तुम यदि ये कहो कि सारा गड़बड़ मामला मन के चलते हैं ना, मन को ही लगा दो, मिटा दो। मन तो रहेगा। तुम्हें मन को ऐसा बनाने की जरूरत है कि जहां सुख दुख मान अपमान सफलता विफलता के सारे द्वंद्वों में तुम अपनी समता में सदा स्थित रह सको, वो तुम्हें विचलित न कर पाए। इन सारे द्वंद्वों की चोट पे चोट हमारे मन को कमजोर कर रही है। समटाइम्स वी आर फिजिकली स्ट्रांग बट वी आर इमोशनली सो वीक। सह नहीं पाते। मन से बड़े कमजोर हो जाते। इस मामले में पुरुषों की ज्यादा ही है। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन इमोशनली कमजोर हो जाते हैं कभी कभी। तो माताओं का महिलाओं का यह है, फिजिकली भले ही वीक हो लेकिन इमोशनली दे आर स्ट्रांग। अपमान भी सहो, सम्मान भी सहो। सहने से मन और तन दोनों मजबूत होता है। ठंडी सहो, गर्मी सहो, बरसात सहो, शरीर मजबूत होता है। इसलिए हमारे यहां तपस्या करने वाले साधु महात्मा संत, हमने देखे हैं ऐसे महापुरुषों को बद्रीनाथ की ठंडी में केवल एक कपड़ा लपेटे हुए और नंगे पांव, और बद्री विशाल भगवान के मंदिर की 108 परिक्रमा लगाते हैं सुबह सुबह। अब अपने कितना सब पहन करके जाते हैं। गर्मी के दिनों में चारों तरफ धुनी, और धुना तापते हैं, बीच में बैठे हैं। तुमने देखा हमारे यहां जो कुंभ मेला लगता है, 4 स्थान में लगता है वैसे तो, लेकिन ये 3 स्थान प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तब प्रयागराज में कुंभ लगेगा। जोरों की गर्मी पड़ रही हो तब उज्जैन में कुंभ लगेगा। भयंकर बरसात हो रही हो तब नासिक त्र्यंबक में कुंभ लगेगा। अब कोई यदि ये कहे कि क्या है, थोड़ा डेट समझ सोच करके फिक्स करना चाहिए। प्रयागराज में ये जो कुंभ आप लोग लगाते हो जनवरी आदि में, उसके स्थान पर यदि फरवरी के बाद लगाया करो तो एकदम वेदर वाइज कंफर्टेबल रहता है। उन भोले लोगों को पता नहीं है कि हमारी अनुकूलता के हिसाब से कुंभ नहीं लगता। योग नक्षत्र ये सब उसका सेट है, तदनुसार कुंभ लगता है। लेकिन प्रयागराज में जब कुंभ लगेगा, कड़ाके की ठंड, ठंड सहो। हमने देखा है नए नए जो साधु बनने वाले किशोर शिविरों में बाहर खुले में, वहां धोने के आसपास नंग धड़ंग पड़े रहते हैं। उन्हें तपस्या के लिए तैयार किया जाता है। प्रयागराज में ठंडी सहो, उज्जैन के कुंभ में गर्मी सहो, नासिक वाले कुंभ में बरसात सहन करो। सहने से शरीर मजबूत होता। बड़े बड़े श्रीमंतों के बच्चे
यदि धूल में और इधर उधर बहुत ज्यादा जाए, बीमार हो जाते हैं। और हमारे मजदूरों और श्रमिकों के बच्चों को देखो, उन्हें कुछ नहीं होता, उनके शरीर ज्यादा मजबूत है। सहने से शरीर मजबूत होता है। हम शहरी लोगों को ज्यादा कंफर्ट की जरूरत अब आदत हो गई है। उन्हें सुविधाओं ने हमको नौकर का नौकर बना रखा है, पता है तुम्हें? कितनी गुलामी में हम जी रहे हैं, कितनी पराधीनता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपने सुख ना है। सहो जिस प्रकार शरीर ठंडी गर्मी वर्षा सहता है, हां वो भी सहने का एक ढंग है, वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए, वरना बीमार भी हो जाओगे, शरीर को संभालना भी है। तो इस तरह से तपस्या करो कि तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाए। उसी प्रकार मन भी सहे तो मजबूत बनेगा। मान अपमान सुख दुख सफलता विफलता सहो तांस तितिक्षस्व, कृष्ण कहते हैं गीता में।